का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी आधार जो पाठ्यक्रम है उसमें जो संकलित जो पाठ है कबीर, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस जो कविता में कबीर के द्वारा रचे हुए शब्द और का जो है इसमें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन शब्द का और जो कबीर के जो पद हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इनके सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो कबीर जी हैं वो कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कबीर जी हैं वो हिंदी साहित्य के जो भक्तिकालीन जो कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल दो शाखाओं में विभक्त था, सगुण और निर्गुण। तो और सगुण की भी दो शाखाएं थीं, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। इसी प्रकार निर्गुण की भी दो शाखाएं थी, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो कबीर जी हैं वो भक्ति काल की निर्गुण परंपरा के ज्ञान मार्गी जो कवि थे, अर्थात ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने में यकीन करते थे। कबीर जी की जो कुछ एक पंक्ति है, मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागद की लेखी। ये कबीर जी के लिखा हुआ साखी है। इसके माध्यम से ये पता चलता है कि कबीर जी ने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए, ठीक है, उन अनुभवों को आधार बना करके उन्होंने अपनी साखियों की रचना की है। वो अपने जीवन में अनुभव को विशेष महत्व देते हैं और अनुभवों के आधार पर ही उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त किया था। बच्चों, जो कबीरदास जी हैं, इनका नाम जैसे बताया आपको संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक प्रकार की धारणाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। कबीरदास जी स्वयं को काशी का जुलाहा कहते हैं। जुलाहा मीन्स वीवर जो होते हैं। इनकी विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता, अर्थात इनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी बोलते हैं शाही, ना इन्होंने शाही और कागज़ का कभी छुआ, अर्थात इनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई, ना इन्होंने कलम को हाथ में लिया। लेकिन उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो संतों की संगति से और अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर प्राप्त किया। बच्चों, जैसा आपको बताया कि जो प्रमुख रचना है वो बीजक नामक जो ग्रंथ है उसमें संकलित हैं। साखी, शबद और रमणी, इन 3 रूपों में इन्होंने रचनाएं की हैं। 1518 में इन बस्ती के निकट मगहर में इनका देहांत हो गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि भक्ति काल की निर्गुण धारा और उसमें भी ज्ञानाश्रयी शाखा के ये बहुत प्रतिनिधि कवि हैं, मुख्य कवि हैं। वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। हिमायती मतलब पक्षकार थे कि अपनी बात को बिना किसी, अगर सच्चाई है तो उसको बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी का लिहाज किए वो स्पष्ट रूप से कह देते थे। वो कहते हैं बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरिरा देकर। तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ने इनकी इसी बात को आधार बनाकर इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है, अर्थात ये अपनी बातों के द्वारा जो भी स्पष्ट बात है उसको वो संसार के समक्ष रख देते थे। बच्चों, इनके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव बहुत अधिक नजर आता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे, अर्थात कर्मों के माध्यम से या फिर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने के ये बहुत विरोधी थे। जैसा हमने कक्षा 9 में इनकी जो शब्द है उसके बारे में पढ़ा था कि ना तो कौन है क्रिया कर्म में, नहीं योग विराग में, ढूंढी और खोजी हो तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। तो यहाँ ये इन्होंने जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय जो भेद था, जो वो उस तत्कालीन समाज में फैला हुआ था,
उसका पुरजोर विरोध किया। उसके स्थान पर मानव के बीच प्रेम भावना, सद्भावना और समानता उसका वो समर्थन करते थे। और उन्होंने अपनी साखियों, शबद और रामायणी के माध्यम से समाज को यही संदेश देने का प्रयास किया कि जो ईश्वर है वो मानव मात्र को प्रेम, सद्भावना और समानता की पालना करने से प्राप्त हो सकता है। वो विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों और वेदों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। तो बच्चों, इनकी जो रचनाएं हैं, जैसा आपको बताया, इनकी जो रचना है वो है कबीरदास के जो पद हैं वो बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित हैं। इन्होंने साखी, समद और रामायणी इनका इन्होंने जो है इन रूपों में इन्होंने रचनाएं की है। बच्चों, इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करें हम। इन्होंने देशाटन अर्थात घूमना और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया है, लोगों की संगति में बैठकर। किताबी ज्ञान के स्थान पर इन्होंने आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है, क्योंकि इन्होंने किताबी ज्ञान जो लिखा गया है किसी और के अनुभवों के आधार पर लिखा गया है। इनका मानना है इन्होंने जो भी स्थान दिया है, प्रमुखता दी है अपने जीवन में, वो खुद की आंखों देखे सत्य और अपने अनुभवों को दी है। इसी के आधार पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसीलिए इनकी रचनाओं को साखी नाम दिया, क्योंकि साखी मतलब इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर उन रचनाओं को, उन अनुभवों को प्रमाण मान करके जो कुछ रचना की है वो की है। इनकी भाषा शैली की बात करें हम, कबीर घुमक्कड़ थे, घूमते थे, सत्संग में उनकी बहुत आस्था थी, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को सीधे एवं साफ दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इनकी भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा मानी जाती है, अर्थात साधु जो लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दे करके। इन्होंने अपनी बात को सीधे सीधे दो टूक शब्दों में अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। बच्चों, इस जो कविता है, इस कविता में दो पद दिए गए हैं। हम बात करें पहले पद के बारे में, तो पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। वो कहता है परमात्मा तो मंदिरों में ही नहीं, मस्जिदों में ही नहीं, बल्कि सृष्टि के हर कण में विद्वान है। इन्होंने उस परमात्मा को एक प्रकाश के रूप में, एक ज्योति के रूप में स्वीकार किया है और कहते हैं कि वो परमात्मा प्रकाश रूप में इस संसार के हर मनुष्य में, चाहे वो जीवित है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे सजीव है, सब में विद्वान है, सब में मौजूद हैं। और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हैं वो, अर्थात वो ये मानते हैं कि ये जो मनुष्य और ईश्वर एक ही हैं, अलग नहीं हैं। और इन्होंने इस बात को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उनका मानना है कि हम जो सारे ईश्वर, सारे जो मनुष्य हैं वो परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा की ज्योति से ही उपजे हैं, इसलिए उस परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरे पद में कबीर बाह्य आडंबरों पर प्रहार करते हैं, अर्थात जो लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के बाहरी ढोंग करते हैं, आडंबर करते हैं, उन पर प्रहार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान पाते, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। ये संसार जो कि भरमाया हुआ है, भ्रमित है, ईश्वर प्राप्ति के सही तरीकों को नहीं जानता, तो ये जो और विभिन्न प्रकार के ढोंगी लोगों के प्रभाव में आ जाता है और वास्तविक संसार से बेखबर रहता है, उसको ज्ञान नहीं हो पाता। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं आपकी पुस्तक के अंदर। बच्चों, अब हम जो कविता के सार के बारे में पढ़ते हैं कि कविता में आखिर कवि क्या बताने का प्रयास करता है। तो जैसा था पहले पद में कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप देखा है, उसे अद्वैत माना है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, वो एक ही हैं। और जो लोग इनको दो मानते हैं वो कबीरदास जी मानते हैं वो नरक के भोगी हैं, अर्थात उनको वो लोग जो है संसार के लोग अज्ञानवास, इन्हें अज्ञान के वशीभूत होकर के या फिर अज्ञानता के कारण या फिर जानकारी ना होने के कारण इन्हें आत्मा और परमात्मा दो रूपों में देखते हैं। जबकि कबीरदास जी ने एक ही मानता, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, ज्योति का अंश है। कभी पानी, पवन और प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। इसके बाद कबीरदास जी ने बाड़ी, लकड़ी, कहता है कि बाड़ी मतलब जो लकड़ी का काम करने वाला जो होता है वो लकड़ी को काट सकता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। ठीक है,
परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान हैं। माया के कारण, ये जो ढोंग ढपोसले इनके कारण जो और व्यक्ति अपने आत्मज्ञान प्राप्त न करने के कारण उस आत्मा को परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। किंतु लेकिन जो आत्मा है वो तो जो परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा जो है हर जो आत्मा के अंदर बसी हुई है, हर व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और बाह्य आडंबरों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कवि ने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो दूसरे पद के माध्यम से कबीरदास ने संसार को पागल कहा है, बौराया कहा है कि संसार पागल हो गया है। यहाँ जो लोग हैं पागल क्यों हैं? क्योंकि संसार ही जो है सच कहने वालों का तो विरोध करता है और झूठ पर विश्वास करता है। इसलिए जो कबीर है संसार को पागल कहता है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है संसार के लोगों को। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। कबीरदास जी का मानना है कि ये हिंदू और मुसलमान दो धर्म हैं, ये साधन मात्र हैं ईश्वर तक पहुंचने के, साध्य नहीं है, अर्थात डेस्ट मंजिल नहीं है, बल्कि ये मंजिल प्राप्त करने के दो अलग अलग साधन हैं। तो इन दोनों धर्मों के माध्यम से भी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जबकि दोनों दोनों धर्मों के लोग भाई आडंबरों में उलझे हुए हैं, ढोंगों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छापा, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजना और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले जो गुरु शिष्य हैं, वो उनको आडंबर बताकर उनकी ये कबीरदास जी उनकी निंदा करते हैं। मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, कुरान की व्याख्या करते हैं, हिंदू लोग तिलक लगाते हैं, पत्थर पूजते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग और ऐसे मनुष्यों को बुरा ज्ञान देने वाले जो पंडित और औलिया हैं, उन पर कबीरदास जी अपने इस पद के माध्यम से व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, बल्कि और संसार के लोगों को उनसे बचने की सलाह देते हैं। बच्चों, हम देखते हैं पदों की व्याख्या। सबसे पहले हम जो इसमें अब देखने का प्रयास करते हैं कवि ने अपने पद के माध्यम से क्या कहा है। पहले हम पद नंबर 1 को देखते हैं कि पद नंबर 1 में कबीरदास जी वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो पद नंबर 1 में कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो कबीरदास जी इस पद के माध्यम से संसार के लोगों को ईश्वर का सच्चा जो स्वरूप दिखाने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो ईश्वर और आत्मा और परमात्मा को एक एक, यहाँ एक एक दोनों यमक अलंकार का प्रयोग है, एक मतलब आत्मा और एक मतलब परमात्मा, कि हमने जो एक आत्मा और परमात्मा को तो एक ही मान लिया है, दोनों अलग नहीं हैं। दो ही कहें, जो लोग इन्हें दो मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, तिन्ही को दो जग बोलते हैं नरक को, उनको नरक की प्राप्ति होती है, अर्थात वो लोग कष्ट उठाते हैं। ठीक है। जिन नाहिन पहचाना, जिन लोगों ने आत्मा और परमात्मा के एक स्वरूप को नहीं पहचाना है, जो लोग इसको अलग अलग मानते हैं, एक नहीं मानते हैं, वो और जिन्होंने इस ईश्वर के आत्मा और परमात्मा के एक स्वरूप को नहीं पहचाना है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। वो जीवन में भी कष्ट उठाते हैं और जीवन की समाप्ति के पश्चात भी उनको कष्ट ही उठाना पड़ता है। यहाँ रहते हैं तो उनको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, वो संसार के जो भाई आडंबरों और माया में उलझे रहते हैं, और जब उनकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है तो वहाँ भी उन्हें स्वर्ग के स्थान पर नरक की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी इस बात को साबित करने के लिए उदाहरण देते हैं, एक ही पवन, कि पवन मतलब हवा एक है, एक ही पानी भी एक ही है, एक ही ज्योति समाना, और जो सभी जो व्यक्ति हैं, सभी जो आत्मा हैं, वो परमात्मा रूपी एक ही ज्योति में समाये हुए हैं। हम सभी मनुष्य उस परमात्मा के ही अंश हैं, उस परम जो पुंज है, ज्योति का पुंज है, परमात्मा प्रकाश का जो समूह है, उसी के अंश हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, एक ही खाक,
गड़े सब भांडे, खाक बोलते हैं मिट्टी को, कि एक ही मिट्टी से सब प्रकार के भांडे मीन्स बर्तन बनाए जाते हैं। एक ही कोहरा साना, कि ये जो बर्तन हैं वो एक प्रकार की मिट्टी से ही जो गढ़े जाते हैं, चाहे उनका जो स्वरूप है, आकार है, प्रकार है, वो अलग अलग होता है। जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, बाड़ी बोलते हैं खाती को, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, कि जब जो लकड़ी काटने वाला जो मजदूर, जो कारीगर है, वो अपनी आरी के माध्यम से, अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि ने काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी के अंदर जो व्याप्त अग्नि है, जो उसमें जो प्रकाश व्याप्त है, जो अग्नि व्याप्त है, आग व्याप्त है, मौजूद है, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक हैं। आप जो मनुष्य मरने के बाद जो आत्मा है उसकी परमात्मा में समा जाती है। तो आत्मा परमात्मा है ही नहीं एक। अगर आप लकड़ी को तो काट सकते हो, लेकिन लकड़ी में व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकते। इसी प्रकार सब घटी अंतर, घटी मीन्स आत्मा, जो सब लोगों के हृदय में, अंतर मीन्स मन में, तू ही व्यापक, तू मतलब है ईश्वर के लिए आया, यहाँ पे परम सत्ता के लिए आया है, जो इस संसार को ड्राइव कर रही है, चला रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के मन में तू ही व्याप्त है, ईश्वर ही बनाया, ईश्वर ही समाया हुआ है। धरे स्वरूप सोई, और चाहे वो व्यक्ति किसी प्रकार का रूप धारण कर ले, हर व्यक्ति का रूप अलग अलग होता है, उसकी काया अलग अलग होती है, शरीर अलग होता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा व्याप्त है, वो आत्मा जो है, उस आत्मा के अंदर जो परमात्मा है, वो परमात्मा ईश्वर ही है। और वो ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो परम ब्रह्म है, निराकार है, अविनाशी है, इसका कोई आकार नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं वो हर व्यक्ति के, मनुष्य का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा के अंदर जो परमात्मा व्याप्त है, वो सबके अंदर समान रूपी, जो समान ही है। माया देख के जगत लुभाना, अभी संसार जो है, माया मीन्स जाल, संसार का जो जाल है, आकर्षण है, लोभ मोह लालच है, किसी को अपना मानना, पराया मानना, ये सारी बातों के कारण जो संसार है लुभाया हुआ है, फंसाया हुआ है, संसार की माया में उलझा हुआ है। काहे रे नर गर्वाना, कबीरदास जी बोलते हैं हे नर, हे मनुष्य, तू क्यों गर्व करता है, इस माया पे गर्व क्यों करता है, बल्कि तू तो माया के प्रभाव में आकर के उलझा हुआ है। तो किस बात पे, अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर, अपने दौलत पर, अपने रिश्ते नातों पर, अपनी सत्ता पर क्यों घमंड करता है। ये सब माया है, लोभ लालच मोह सब माया है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, अगर तू कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी बोलते हैं मैं तो दीवाना हो गया हूँ, अर्थात मैंने तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है और मैं इस माया से दूर हो गया हूँ। निर्भय भया, अब मैं निर्भय हो गया हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है, मैंने इस ईश्वर के जो एक रूप है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, इस बात को उन्होंने पहचान लिया है। तो बच्चों, इस पद के माध्यम से कबीर ने ईश्वर, जो संसार के लोगों को संदेश देने का प्रयास किया है कि संसार के लोगों, आप माया में उलझे हुए जो ईश्वर को दो रूपों में देखते हो, आत्मा जो मनुष्य और ईश्वर को, मनुष्य और ईश्वर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही जो है आत्मा और परमात्मा, परमात्मा वो आत्मा है, वो परमात्मा का एक अंश है। तो इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की, परम तत्व अर्थात ईश्वर, उसकी सत्ता को, उसकी पावर को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि, जिसको वो कई उदाहरणों के माध्यम से प्रूव करते हैं। जैसे आपको इसमें कभी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया। अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, नरक जानते, स्वर्ग और नरक, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हैं, वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कभी ईश्वर की अद्वैतता को प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बह रही है, एक जैसा पानी है, तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। तो जहाँ ईश्वर ने यहाँ तो कोई भेद किया ही नहीं है, यहाँ तो अलग अलग, हर मनुष्य के लिए अलग अलग हवा, अलग अलग पानी और अलग अलग प्रकाश नहीं बनाया हुआ है। इसी प्रकार कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग होता है, इसी प्रकार मनुष्यों का रूप अलग हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक ही परमात्मा समाया हुआ है। बढ़ई जो होता है, जो कारपेंटर है, वो लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता, वो शक्ति उसके पास नहीं है।
इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें जो व्याप्त आत्मा है सदैव अविनाशी है, परमात्मा का ही एक अंश है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जो परमात्मा हरेक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण कर रखा है। मनुष्य के विभिन्न प्रकार के रूप धारण हो सकते हैं। यह संसार किंतु क्या माया के जाल में फैला हुआ है और वही संसार को लुभा रही है माया। इसलिए मनुष्य को किसी की बात को लेकर के घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व नहीं, काहे रे नर गर्वाना, आपको घमंड किस बात का कर रहे हो, आप तो माया में उलझे हुए हो। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता है। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। उसके अंदर जो ये अद्वैतता का जो डर था वो समाप्त हो गया है। उसने मनुष्य जो ईश्वर के एक सच्चे रूप को पहचान लिया, उसके अंदर का जो भय है वो समाप्त हो गया है। तो बच्चों, अब हम इसके जो शब्दार्थ हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी इसमें क्या कहने का प्रयास करते हैं? एक मतलब परमात्मा, और परमात्मा क्या है? एक ही है। दो मतलब दो, तिनहि मतलब उनको, दो जग मतलब नरक के लिए आया है, हेल के लिए, हेवन और हेल, हेवन स्वर्ग को बोलते हैं, हेल नरक को। नाहिन मतलब नाही, एक ही मतलब एक, पवन मतलब हवा, ज्योति मतलब प्रकाश, ठीक है। इसके बाद समाना मतलब समाई हुई हैं, व्याप्त हैं। खाक मतलब मिट्टी, गढ़े मतलब रचे हुए, भाणे मतलब बर्तन, कोहरा मतलब कुम्हार के लिए आया है जो बर्तन बनाने का प्रयास करते हैं। साना मतलब एक साथ मिलकर के होता है। बाड़ी मतलब कारपेंटर या बढ़ई। कास्ट मतलब लकड़ी। बच्चों इसके बाद जो है, इसके बाद हम बच्चों देखने का प्रयास करते हैं कि अग्नि मतलब आग के लिए आया है। घटी मतलब घड़ा, हृदय के लिए आया है। अंतरी मतलब हमारा जो मन है उसके लिए आया है। व्यापक मतलब विशाल, फैला हुआ, उसके लिए आया है। धरे मतलब रखा हुआ। स्वरूप मतलब स्वरूप, आकार, प्रकार। सोई मतलब वही। जगत संसार के लिए आया है। लुभाना मतलब मोहित होना। नर मतलब मनुष्य। गर्वाना मतलब गर्व करना। निर्भय मतलब निडर होना। और भया मतलब हुआ। और दीवाना मतलब बैरागी या फिर पागल हो जाना, दीवाना हो जाना। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों अब क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में कि इसके काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य पर हमको टिप्पणी करनी है। भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आने पर हम सबसे पहले ये दोनों में ही, भाव और काव्य सौंदर्य दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाव सौंदर्य का अर्थ है कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है, और काव्य सौंदर्य में हमको लिखना है कि इस जो पद की या काव्यांश की या कविता की फिजिकल ब्यूटी क्या है, उसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा कैसी है, अलंकार कैसे हैं, छंद कैसे हैं, ठीक है, रस कौन सा है। इस प्रकार का हम जब वर्णन करें, फिजिकल ब्यूटी बताएं, तो वो काव्य सौंदर्य होता है। बच्चों दोनों के अंतर्गत हमको पहली लाइन ये लिखनी होती है कि ये पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की इस कविता से ली गई हैं और इसके कवि ये हैं। तो बच्चों हम जानने का प्रयास करते हैं भाव और काव्य सौंदर्य के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इस पॉइंट को हम भाव सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है, दोनों अलग नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने मोह, माया व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है कि मोह, माया और गर्व सब व्यर्थ हैं, बेकार की चीज़ें हैं। अब बच्चों इसमें आप दूसरे पॉइंट आते हैं, अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे एक में यमक अलंकार है, मतलब शब्द रिपीट हो रहा है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद खाक और कोरा में रूप अतिशयोक्ति अलंकार है, इसमें उस बात को, रूप को बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। अनुप्रास अलंकार है, रेपिटेड जो लेटर है वो रेपिट हो रहे हैं कई जगह पर। इसके अलावा सदुक्कड़ी भाषा है, अर्थात साधु जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। उदाहरण अलंकार है, इसमें कई तरह के जो एग्जाम्पल कबीरदास जी देने का प्रयास करते हैं, लकड़ी का, पवन का और प्रकाश का, ठीक है। इसके बाद पद में गेयता व संगीतात्मकता है। गेयता मतलब इस पदों को गाया जा सकता है और इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों ये भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के पॉइंट्स हैं। बच्चों अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं, जो ऐसे कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं, क्या उसके बारे में क्या कहते हैं। वो कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा एक है और वह हर एक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले उसका कोई भी स्वरूप धारण किया, उसका रूप आकार, लेकिन परमात्मा एक ही है।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 है, भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है। लोग भ्रमित कैसे हैं? माया के लोभ में, माया के प्रभाव में भ्रमित हैं। जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं, भरमाए हुए हैं, गलत रास्ता पकड़े हुए हैं। वे ईश्वर को पहचान नहीं पाए हैं। उन्हें अल्टीमेटली क्या होगा? नरक की प्राप्ति होगी। बच्चों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है। संसार नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अमर है। कैसे स्पष्ट करेंगे? कि कबीर का कहना है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु उसके अंदर जो आत्मा है वो अमर होती है, वो नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है बच्चों। अब इसके हम पद 2 के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं कि पद 2 में कबीरदास जी क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने इसके परिचय के बारे में बताया था कि कबीरदास जी इस पद के माध्यम से संसार के लोगों को ढोंग और जो आडंबर है उनसे बचने की सलाह देते हैं और वो इस संसार की सच्चाई के बारे में लोगों को बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बोराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें ओहे जो ज्ञाना। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छापा तिलक अनुमाना। ठीक है बच्चों। इसके बाद इसमें दूसरा जो इसका पार्ट है, इसमें 2 पद, इसके अंदर इसे थोड़ा लंबा पद है। साखी सबदई गावत भूले, आत्म खबर न जाना, हिंदू कहे मोई राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में 2 लरी लरी मुए, मरम न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरते, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो भाई संतो, ई सब धर्म भुलाना। कहते कहो कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। ठीक है बच्चों। तो इसमें कबीर ने इन 2 पदों के माध्यम से, जो पद एक ही थोड़ा लंबे हैं, इस पद के माध्यम से कबीर ने संसार की वास्तविक स्थिति के बारे में हमको सावधान करने का और लोगों को ज्ञान देने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जगत पुराना, कि संसार जो है सच बोलने वाले संत लोग हैं, उनको जो है जो लोग हैं संत हैं, इस संसार को पागल मानते हैं। अर्थात जो लोग सच बात कहते हैं, वो उन लोगों को संसार ये पागल कहता है। सांच कहें तो मारन धावे, संसार के लोग बोरा गए हैं, पागल हो गए हैं। जो लोग सच्चाई कहते हैं उनको ये मारने के लिए धावे मतलब दौड़ते हैं। झूठ कहे जगह झूठे जगपतियाना, और जो इस संसार में जो झूठे लोग हैं उनको सम्मान प्राप्त होता है। नेमी देखा तथा नियमों को पालन करने वाला, धर्मी देखा धर्म की पालना करने वाला, धर्म के नियमों की पालना करने वाला। प्रात करे स्नाना, ऐसे लोग भी देखे जो सुबह सुबह जल्दी जग करके स्नान मतलब नहा लेते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, वो अपनी आत्मा को मार रहे हैं, अर्थात जीव की हत्या कर रहे हैं और पत्थर को पूजन कर रहे हैं, पत्थर पर उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। देखा है आपने कई बार जो निरी जीवों की, जो मासूम जानवरों की कुर्बानी दे करके पत्थर पे जो है उनको उसका रक्त चढ़ाया जाता है। तो आत्म मारी पखा नहीं पूजे, एक आत्मा का एक जीव की हत्या करके जो पत्थर को पूज रहे हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञान है। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोगों में ज्ञान नहीं है। बताओ ये कहाँ की न्याय है कि ईश्वर के बनाए हुए जो प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो जानवर हैं, उसकी आप हत्या कर रहे हो और उस हत्या के माध्यम से उसको उसकी कुर्बानी के माध्यम से आप ईश्वर को जो प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो। तो कबीरदास जी बोलते हैं ये लोग पागल हो गए हैं जो एक जीव को मार करके एक पत्थर को पूज रहे हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, अर्थात जो लोग पीर औलिया बोलते हैं जो धर्म का ज्ञान देने वाले लोग हैं। कबीरदास जी बोलते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देख लिए हैं जो लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं। पढ़े किताब कुराना, जो ऐसे जो पीर औलिया हैं धर्म के, जो हिंदू धर्म में जो पंडित होते हैं, मुसलमानों में जो औलिया होते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोग बड़ी बड़ी किताबों और कुरानों को पढ़ रहे हैं। उन्होंने वो दावा करते हैं हमने इसका पूरा मर्म समझ लिया, ज्ञान समझ लिया है।
कै मुरीद तदबीर बतावें। और ऐसे लोग जो पीर औलिया हैं अपने मुरीद शिष्यों को, जो उसके फॉलोअर्स को, वो तदबीर मतलब तरीके बता रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के। उनमें वह जो ज्ञान है और वो वही चीज़ उन अपने शिष्यों को बताने का प्रयास करते हैं जो उन पीर औलियों में ज्ञान है। चूँकि उनमें भी गलत ज्ञान है, वो भी ईश्वर के स्वरूप को समझ नहीं पाए हैं, तो अपने शिष्यों को, जो लोग हैं मनुष्य, उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको भी गलत ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। आसन मारी ढिम्ब धरी बैठे हैं। ऐसे लोग जो पीर औलिया हैं वो एक स्थान पर अपने आप को आसन मार करके, ढिम्ब मतलब घमंड करके, अहंकार में बैठे हुए हैं और उनके मन में बहुत गुमान है। गुमान मतलब अहंकार भरा हुआ है। पीपर पाथर पूजन लागे। ऐसे लोग जो पीपल के पेड़ को पूज रहे हैं, पत्थर को पूज रहे हैं। तीर्थ गर्भ बुलाना, वो तीर्थ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के तीर्थ यात्रा करते हैं और इस प्रकार को कर्म कांड करके वो अपने गर्भ के, उनको अहंकार हो जाता है। टोपी पहिरे माला पहिरे। और मुसलमान लोग क्या करते हैं, हिंदू लोग तो चलो पीपल पूजते हैं, पत्थर को पूज रहे हैं और तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, और मुसलमान लोग टोपी पहनते हैं, गले में माला ले लेते हैं। इसी प्रकार और जो लोग ढोंग ढकोसले करते हैं वो तिलक लगाते हैं, छापा लगाते हैं और इस प्रकार वो घमंड कर रहे हैं और अपने अनुयायियों को इसी प्रकार के कार्य करने की सलाह दे रहे हैं। तो कबीर का मानना है इस प्रकार के कर्म कांडों से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात आप गलती क्या कर रहे हो कि आप एक जीव को मार करके, चाहे वो हिंदू हैं, हिंदू भी जो पत्थरों की, जो देवताओं की कुर्बानी के लिए विभिन्न प्रकार के जानवरों का वध करते हैं, उनका रख चलाते हैं। मुसलमान जो लोग हैं वो भी जो उनके त्योहारों पर वो क्या करते हैं, वो जानवरों की बलि देकर के अल्लाह को क्या नाम से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कबीरदास जी का मानना है कि इस प्रकार जीव जो कि ईश्वर की भी रचना है, उसको मार करके आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कबीरदास जी आगे बोलते हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, कि ऐसे लोग जो हैं वो ईश्वर का सच्चा ज्ञान जो है, अपने अनुभव हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान है, जो ईश्वर ने आपको सच्चा संदेश दिया, उसको सब कुछ भूल चुके हैं। आत्म खबर ने जाना, आत्मज्ञान उनको प्राप्त हुआ ही नहीं है। उन्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका आत्मा में ही परमात्मा समाया हुआ है, तो उसको ज्ञान करना आवश्यक है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा। अब लोग जो क्या कर रहे हैं, वो हिंदू और मुस्लिम के जो मुसलमान लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू कह रहे हैं मुझे राम प्यारे लगते हैं, तुर्क कहे रहीमाना, जो तुर्क मतलब मुसलमान लोग हैं वो कहते हैं हमको रहीम और अल्लाह है वो प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, ये जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख हैं, ये आपस में लड़ जा रहे हैं। मरम ने काहू जाना, मरम मतलब सच्चा ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, कि हिंदू और मुसलमान जो धर्म है वो ईश्वर को प्राप्त करने के साधन मात्र है, मंजिल नहीं है। और दोनों ही रास्तों के माध्यम से आप अगर सच्चा रास्ता आप अख्तियार करते हो, अपनाते हो, तो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। घर घर मंत्र देत फिरते हैं, महिमा के अभिमाना। जो पीर औलिया का करते हैं, घर घर जा कर के धर्म का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को, भाई आप ऐसे करो आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, आप ऐसे करो आपको अल्लाह मिलेगा, आप ऐसे करो आपको ईसा मसीह मिलेंगे। इस प्रकार जो धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं, जा कर के लोगों को गुरु ज्ञान देते हैं, मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, ठीक है, महिमा के अभिमान। और ये लोग अभिमान में चूर हैं, घमंड इनके अंदर हुआ है। जब घमंड है तो वहाँ ईश्वर का वास तो हो ही नहीं सकता। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े। अब इस प्रकार जब गुरु शिष्यों को गलत ज्ञान दे रहा है, तो गुरु और शिष्यों को दोनों को गलत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों बूढ़ गए हैं, डूबे हुए अज्ञानता के सागर में। अंतकाल पछताना, जब ये अंतकाल आएगा इनका, जब इनकी आत्मा परमात्मा के में मिल जाएगी और जब इनको पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो होए संतो, ई सब मरम भरम बुलाना, कि हे संतो अर्थात हे मनुष्यों, आप इस भ्रम को, इस छलावे को, इस धोखे को भूल जाइए, ईश्वर की सत्ता को एक ही मानिए। कहते कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। वो कहता है कि मैं बार बार कितनी बार आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। सहज सहज समाना, कि ईश्वर तो सहजता के साथ में प्राप्त हो सकता है। क्यों? कि वो हमारे अंदर ही समाया हुआ है। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। तो कबीरदास जी ने इस जो पद के माध्यम से संसार के लोगों की वास्तविकता के बारे में बताया है। इसके बाद वो संसार के लोगों को सलाह देने का प्रयास करता है। वो कहते हैं धर्म के नाम पर ये जो भाई आडंबर हो रहे हैं, उन पर वो तीखा प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं,
ठीक है। कबीरदास सज्जनों को संबोधित करते कहते हैं कि देखो हे संतो, संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच कहते हैं उनको ये मारने के लिए दौड़ता है, और जो झूठ कहते हैं उन पर पतियाना मतलब ये विश्वास कर लेता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हिंदुओं के बारे में कभी कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों की पालना करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। ये प्रातः उठकर सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लेते हैं और अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते, अपने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। इन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है, उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। ठीक है बच्चों। इसके बाद कबीरदास जी कहते हैं आगे कि मुसलमानों के विषय में कबीर कहते हैं ऐसे लोग अनेक पीर और औलिया कबीरदास जी ने देखे हैं जो कुरान का रेगुलर पाठ करते हैं, किताब कुरान जो पढ़ते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, मंत्र देते हैं। जबकि ऐसे पाखंडी लोग हैं उनको खुद को खुदा के बारे में नहीं पता, उनका वास्तविकता का उनको पता नहीं है। ठीक है। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगा करके अहंकार धारण करके बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है। क्या सकेगा, हम तो भगवान का तपस्या कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट दे करके भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, और उनके इस माध्यम से उनके मन में अहंकार आया हुआ है। आसन मार ढिम्ब धरी बैठे हैं। ठीक है। उनके मन में बहुत सारा अवमान है, आसन मार करके घमंड में चूर हैं। कबीरदास जी कहते हैं लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा करके गर्व घमंड करते हैं, वे ईश्वर को भूल गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और शरीर पर छापे बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उसको शरीर को आडंबरों से सजाते हैं। वे साखी और शब्द को गाना भूल गए, ईश्वर के सच्चे ज्ञान को पहचानना भूल गए, ईश्वर के सच्चे भजनों को नहीं गाते हैं। वे अपनी आत्मा के रहस्य को भी नहीं पहचान पाए। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। इनको हिंदू कहते हैं उन्हें राम प्यारा है, हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीम, उनको जो मुसलमान हैं उनको रहीम प्यारा लगते हैं। और दोनों समूह जो दोनों लोग संप्रदाय के लोग हैं वो अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में लड़ रहे हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर के सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ईश्वर को प्राप्ति के मंजिल को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं, मंजिल नहीं है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि घर घर जाकर के जो लोग पाखंडी लोग हैं वो लोगों को मंत्र दे रहे हैं, गुरु ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें अपनी सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। वो अब जब ऐसे लोग गुरु शिष्य हैं वो अज्ञानता के सागर में डूबे हुए हैं, इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा जब आत्मा परमात्मा में समा जाएगी। कबीरदास जी बोलते हैं संतो, वे सब माया को सब कुछ मान रहे हैं, माया को ही, माया लोभ मोह लालच को सब कुछ मान रहे हैं और ईश्वर भक्ति को सब भूल गए हैं। उन्हें आप कितना भी समझाओ ये नहीं मान रहे हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहजता के साथ में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस कबीरदास जी ने यहाँ पे भी आपको सहज होने के लिए, अपने अभिमान को त्यागने के लिए, घमंड से अपने आप को दूर करने के लिए की सलाह दी है। बच्चों इसके जो शब्दार्थ हैं, जैसा जग मतलब संसार, बोराना मतलब पागल हो गया, सांच मतलब सच, मारने मतलब मारना, पतियाना मतलब विश्वास करना, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाला। ठीक है। प्रातः मतलब सुबह, स्नाना मतलब स्नान करना, नहाना, आत्म मतलब खुद, पखाने मतलब पत्थरों को या पत्थरों की मूर्तियों को, पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और संत जो होते हैं, धाबे मतलब जो दौड़ते हैं, सच्चाई कहने वालों के पीछे वो दौड़ते हैं। इसके अलावा है किताब मतलब ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें, मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, डिम्बधरी मतलब घमंड करके, गुमाना मतलब घमंड, पाथर मतलब पत्थर, पहिरे मतलब पहने हुए हैं, साखी मतलब दोहा, जो अनुभवों के आधार पर साक्ष्य उनके प्रमाणित हैं चीज़ें। ठीक है। इसके बाद में है छापा तिलक, अनुमाना मतलब छापा और तिलक वो लगा लेते हैं। शब्दई मतलब वे मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। ठीक है। गावत मतलब गाते हैं। आत्म खबरी मतलब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को। इसके बाद बच्चों इसमें है मोही मतलब मुझे, तुर्क मतलब मुसलमान, लरी मतलब लड़ना, मुए मतलब मूर्ख या मर जाना, मरम मतलब रहस्य, काहू मतलब किसी ने भी, मंत्र मतलब गुप्त वाक्य, दीक्षा जो आपको मंत्र दिया जाता है, महिमा मतलब उच्चता,
शिक्ष्य मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूबे हुए हैं, अंतकाल मतलब अंतिम समय पर, भरम मतलब डाउट संदेह, केतिक मतलब कहाँ तक कहूँ, केतिक कहूँ मतलब कहाँ तक कहूँ, सहज मतलब सहजता के साथ अभिमान त्याग करके, समाना मतलब लीन हो जाना। ठीक है बच्चों, इस पद का हम काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य देखने का प्रयास करते हैं। तो लगभग पहले पद के समान ही इसमें भी कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है, ये भाव सौंदर्य के अंतर्गत है। इसके अलावा उन्होंने जो पाखंडी धर्म गुरु हैं उनको लताड़ लगाई है, डांट लगाई है, जो लोग शिष्यों को गलत ज्ञान दे रहे हैं। भाषा सदुक कड़ी है, काव्य सौंदर्य में अंदर आएगा सारी चीज़ें, साधु जैसी भाषा बोलते हैं वो भाषा है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है, रेपिटेड लेटर्स हैं इसमें। इसके अलावा चित्रात्मक है, आपको पढ़ते पढ़ते आपके मस्तिष्क में इमेज बनने लगती है। ठीक है, इसके अलावा कबीर का अक्खड़पन है, वो अपनी बात को सीधा सहज तरीके से कह रहा है, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई ख्याल किए हुए। पद में गेयता और संगीतात्मकता है, अर्थात गाए सकते हैं, संगीत जो वाद्य यंत्रों के साथ में इन पदों को गाया जा सकता है। बच्चों इन पदों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्रश्न है, जो कबीर है वो किसे संबोधित करता है? कबीर इन मनुष्यों को, संसार के मनुष्यों को संबोधित कर रहा है। वो क्या क्यों कर रहा है कि संसार के लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं, वो सच कहने वालों को मारने के लिए आ रहे हैं और सच और झूठ कहने वालों पर विश्वास कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, संसार को पागल क्यों कहा गया है? पागल है संसार क्यों? क्योंकि वो लोग गलत रास्ता दिखाने वालों को की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, और जो सही रास्ता दिखा रहे हैं उन्हें वो मारने के लिए आ रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कार्य कौन कर सकता है? एक पागल ही कर सकता है। कबीर ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है? कौन से? जो लोग तो जीव की हत्या करके पत्थरों को पूजना, पीपल को पूजना, ठीक है, प्रातः स्नान करना, तो जो तिलक छापा लगाना, तीर्थ यात्राएं करना, ठीक है, और मुसलमानों पर टोपी पहनना, कुरान की व्याख्या करना, ठीक है, वहाँ भी बलि देना, तो ये सब उनके अभिमानों पर उन्होंने व्यंग किया है। अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की क्या गति होगी? अज्ञानी गुरु और उनके शिष्य हैं वो जो है ये अज्ञानता के सागर में डूबे हुए हैं, और जब अंतकाल आएगा तो इनको भी, जब ईश्वर के सामने परम सत्ता के सामने इनकी पेशी होगी तो वहाँ इन्हें नरक की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये भरमाए हुए हैं और ये दूसरों को भी गलत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। बच्चों इसके हम कुछ और प्रश्न इसके हम देखते हैं, जो कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन है हमारे पास में, और इस पद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जो और प्रश्न हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं कि वो किन कथनों से साबित करते हैं कि ईश्वर एक है? ठीक है, तो कबीरदास जी किन कथनों से साबित करते हैं? कबीर ने एक ही ईश्वर के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं, अनेक लॉजिकल जो अपने बात कही है। कैसी बात? संसार में सब जगह एक ही पवन है, हवा है और जल है। तो सभी जगह एक पवन और हवा है, तो ईश्वर ने भेद नहीं किया है, तो हम सभी एक ही हैं। इसके बाद में सभी में एक ही ईश्वरी जो ज्योति समाई हुई है, प्रकाश समाया हुआ है, किसी में अलग अलग नहीं है। एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है, उसका रूप अलग होता है। इसी प्रकार सब में आत्मा एक ही है, सब में परमात्मा जो आत्मा एक ही है, लेकिन उनका रूप, जो शरीर है वो अलग अलग है। इसके अलावा एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में है और प्राणों में है। कबीरदास जी बोलते हैं संसार के हर एक कण में, चाहे वो जीवित है चाहे वो निर्जीव है, सब में ईश्वर समाया हुआ है। दुनिया के हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। तो इन कथनों के माध्यम से कबीर ने इस जो कथन है कबीर की ईश्वर एक है, इसकी पुष्टि की है। बच्चों अगला प्रश्न देखें। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटी कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। तो कबीर ने इस जो पद के माध्यम से कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है, क्या मानते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि जो बढ़ई है, कारपेंटर लकड़ी को काट सकता है पर आग को नहीं काट सकता, इसी प्रकार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, हर एक के आत्मा में समाया हुआ है। अर्थात कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार आग को सीमा में नहीं बांध सकते, नहीं आरी से काट सकते, आरी एक इंस्ट्रूमेंट होता है लकड़ी काटने का, उसी प्रकार परमात्मा हम सभी के भीतर मौजूद है। और यहाँ कबीर जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक पक्ष है उसके बारे में कहते हैं कि आत्मा है, अर्थात जो ईश्वर का रूप है वो अजर है, न कभी बूढ़ा होगा ना मरेगा, वो हर जगह मौजूद है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना ये वापस जन्म लेती है, ना इसे अग्नि जला सकती है,
ना पानी भिगो सकता है, ये सब जगह व्याप्त है। सिर्फ नाशवान क्या है, जो आत्मा जिस शरीर में मौजूद है वही नाशवान है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती है। बच्चों अगला प्रश्न देखें, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है? क्यों कहा है? क्योंकि संसार के लोग सच्चाई अर्थात परम तत्व की जो ईश्वर सब जगह मौजूद हैं, इस बात को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और इसके विषय में जो लोग बताते हैं, संसार के लोग उन्हें मारने के लिए दौड़ रहे हैं, और जो झूठी बातों पर संसार के लोग विश्वास करते हैं। संसार का यह व्यवहार जो है कबीर को बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए कबीर संसार को पागल कहता है, बोरा गया हुआ कहता है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों को संकेत किया है कि नियम और धर्म का तो पालन करने हैं, लेकिन उनमें कमी क्या है? कमी है कि जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, पत्थरों को और वृक्षों की पूजा करते हैं, वो अंधविश्वासी हैं। ठीक है, अंधविश्वास कर रहे हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं मानते हैं, वो अपने आत्मा के ज्ञान से वंचित हैं, अर्थात उनको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वे जो अपने जो धर्म गुरुओं की बात को फॉलो कर रहे हैं, वे मंत्र आदि लेने में विश्वास रख रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर है वो हर प्राणी के अंदर बसा हुआ है। अगर आपको ईश्वर प्राप्त करना है तो प्राणी मात्र की सेवा कीजिए, उसकी हत्या तो मत कीजिए, उसको कष्ट मत पहुंचाइए, हिंसा मत कीजिए उसके साथ में। तो वहाँ वो है सच्चा ज्ञान, क्योंकि सभी जो इस संसार में चर और अचर हैं, जो चराचर है, जो निर्जीव और सजीव है, सब ईश्वर की सृष्टि है। तो आप उनकी सेवा कीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए, तो ईश्वर प्रसन्न होगा। इस बात से वो लोग अज्ञान हैं, और इसीलिए कबीरदास जी उन पर उनकी कमियों को संकेत करते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? क्यों कहा है वे दीवाना? क्या दीवाना का अर्थ है पागल। कबीर ने परमात्मा का सच्चा स्वरूप प्राप्त कर लिया है, वो जान गया कि ईश्वर एक है, आत्मा परमात्मा एक है, और कबीर उसकी भक्ति में लीन हो गया है। जबकि संसार के लोग भारी आडंबरों में, धर्म के भेद में, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के भेद में उलझे हुए हैं। अतः जो कबीर की जो भक्ति है वो आम लोगों की भक्ति से बिल्कुल अलग है, और उसके अंदर वो अपने आप को ईश्वर की सच्ची भक्ति में उसने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, उसका मन का भय समाप्त हो गया है, वो पागल टाइप का या दीवाना हो गया है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की गति क्या होती है? क्या होगी? जब अज्ञानी गुरु है तो शिष्यों को भी अज्ञानता वाला ज्ञान देगा। अज्ञानी गुरु स्वयं सन्मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो वे अपने शिष्यों को क्या मार्ग दिखाएगा? वो भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं, तो शिष्यों को भी वो गलत मार्ग दिखा रहे हैं। भ्रमित, भरमाए हुए और भाई आडंबरों, ढोंग ढकोसला करने वाले जो गुरु के साथ रहने वाले शिष्य हैं, उनको भी परम सत्ता प्राप्त नहीं होती, मंजिल प्राप्त नहीं होती। वे अज्ञानी गुरुओं के साथ डूब जाते हैं अज्ञानता के सागर में, और अंतकाल में पश्चाताप करते हैं जब मृत्यु समीप आती है। जबकि उस समय तक वे अपना जीवन पूरा समाप्त कर चुके होते हैं। जो समय ईश्वर का भजन करने का होता है, ईश्वर को पहचानने का होता है, वो समय उनका निकल चुका होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन, हम तो एक एक करी जाना, इस पूरे पद का प्रतिपाद्य अर्थात समरी क्या है? कभी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है, इसे आप भाव सुंदर के रूप में भी आप देख सकते हो। तो इस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, हर जगह व्याप्त है, ज्योति रूप में, सुकारा प्रकाश के रूप में, और उस प्रकाश की, परमात्मा की व्याप्ति संसार के हर जगह मौजूद है। इसी व्याप्ति को वो संसार के अद्वैत रूप में देखते हैं कि संसार, आत्मा परमात्मा एक ही है, अलग अलग है ही नहीं है, और अनेक उदाहरणों के द्वारा उसने अपनी बात को प्रूव किया है। कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं, संसार के लोग जो अज्ञान के कारण इसको अलग अलग मान रहे हैं। कभी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण के द्वारा उन्हें एक ही मानने की बात को प्रूव करते हैं। वो कहते हैं कि बाड़ी जो है, कारपेंटर लकड़ी को काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार परमात्मा सभी के हृदय में विद्वान है। आप शरीर को नष्ट कर सकते हो लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। और वो परमात्मा उस आत्मा को दिखाई क्यों नहीं दे पड़ रही है? क्यों नहीं पड़ रही है? कि उसके अंदर माया का एक पर्दा लगा हुआ है, और जो माया है वो उस जो आत्मा को परमात्मा के दर्शन करने नहीं दे रही है। बच्चों अगला प्रश्न देखें इसका हम, संतो देखो जगत बोराना, ये जो पद है इसका दूसरा वाला, उसका प्रतिपाद्य क्या है? इस पद में कवि ने जो बाहरी आडंबर लोग करते हैं उन पर चोट की है। वे कहते हैं कि संसार के लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान पा रहे, आत्मज्ञान नहीं कर रहे हैं, और अज्ञानता में संसार के जो नकली संसार हैं
अर्थात लोगों की बातों में भरमाए हुए हैं और जो रियल संसार है उससे दूर हैं। वे संसार को पागल कहते हैं। संसार क्योंकि सच कहने वालों का संसार विरोध करता है और झूठ पर विश्वास कर रहा है। हिंदू और मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों के माध्यम से आप ईश्वर को पहुंच सकते हो। सच्चे ज्ञान के माध्यम से दोनों भाई आडंबरों में उलझे हुए हैं। कोई नियम, धर्म, टोपी, माला, छापा, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने और कुरान की व्याख्या करने वाले जो शिष्य हैं, गुरु हैं, उनके आडंबरों पर कवि जो है उनकी निंदा करता है, उन पर व्यंग कसता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, परमात्मा को पाने के लिए कबीर किन दोषों से दूर रहने की सलाह देते हैं? क्या क्या नहीं करने की सलाह देते हैं? वो कबीर कहते हैं मोह, माया, अज्ञान, घमंड आदि से दूर रहिए। अगर आपके मन के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपको आसानी से ईश्वर प्राप्त हो सकता है। तो ईश्वर ऐसे ही मन में व्याप्त हो सकता है जहाँ मोह नहीं है, माया नहीं है, अज्ञान नहीं है और घमंड नहीं है। क्योंकि मोह, माया, अज्ञान जो हैं वो जो ये हैं, ये परमात्मा को पाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जीवन यापन के लिए आपको अपने भय से दूर हो जाना है। संसार, ईश्वर ने आपको पैदा किया है तो आपको वो आपका पेट भी पालेगा। कबीरदास जी वो कहते हैं असली जो भक्त है उनमें ये जो मोह, माया, घमंड, अज्ञानता और जो भय, ये सारे दुर्गुण, बुरे गुण नहीं होने चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, कबीर पाखंडी गुरुओं के संबंध में क्या कहते हैं? वो पाखंडी गुरु क्या कर रहे हैं? पाखंडी गुरुओं को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं है। वे घूम घूम करके लोगों को शिष्य बना रहे हैं, उनको बुरा ज्ञान दे रहे हैं, गलत ज्ञान दे रहे हैं और ये शिष्यों से गलत काम करवा रहे हैं। ये मानव जो समाज है उनको अलग अलग धर्म में बांट करके धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ा रहे हैं। समाज में क्या हो रहा है? धर्म के आधार भेदभाव, आपस में लोगों के प्रति दुर्भावना पैदा हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे गुरुओं से हमको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो अंत में जब आपको मृत्यु निकट आएगी तो हमको पछताना पड़ सकता है। बच्चों, उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस कबीर के जो पद हैं, इस पूरे पदों का जो भावार्थ, शब्दार्थ और इसके जो भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, इस पे बनने वाले प्रश्नों के बारे में जो व्याख्या की है वो व्याख्या आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।